नमस्ते बच्चों। आज हम गाला असाइनमेंट है, उसमें जो द्वितीय सत्र का है उसमें आज हम रिमझिम का असाइनमेंट देखेंगे। जो द्वितीय सत्र का है, समय 2 घंटे पूर्णांक यानी कि मार्क्स 40 मार्क्स का होता है। उसमें प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 हमें क्या आता है कि चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम कोष्ठक में से चुनकर लिखो। जो 2 चित्र होते हैं। और ब में चित्र गिनो और उन्हें उनकी संख्या के साथ मिलाओ। उदाहरण दिया गया होता है उसमें जो 2 मार्क्स के होते हैं। प्रश्न 1 उसमें सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। कोई भी 2 कथन जो 2 मार्क्स का होता है। ड वर्णमाला में छूटे हुए क्रमानुगुण वर्ण लिखो। जो 4 वर्ण यानी उसका भी 2 मार्क्स होता है। ई तो 11 से 20 तक की छूटी हुई संख्या एक क्रम से लिखनी होती है। जो 4 संख्याएं होती है वो भी 2 मार्क्स की होती है। और प्रश्न 2 अ कविता में छूटे हुए शब्द लिखिए। तो कोई भी 2 शब्द होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं। प्रश्न 2 ब 1 या 2 शब्द के उत्तर लिखो। जो 4 प्रश्न होते तो उसके 4 मार्क्स। प्रश्न 2 क उदाहरण के अनुसार शब्दों को आधार पर दूसरे शब्द लिखो। तो वो 4 शब्द होते हैं तो वो भी 2 मार्क्स होते हैं उसके। प्रश्न 2 ड तो चित्र देखो और उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखो। वो 2 वाक्य होते हैं तो 2 मार्क्स। और 3 अ तो उदाहरण अनुसार शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखो। वो भी 4 तो वो 4 मार्क्स के होते हैं। प्रश्न 3 ब उदाहरण के अनुसार शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य लिखो। तो 2 वाक्य होते हैं तो उसके मार्क्स होते हैं 2। प्रश्न 3 क प्राणी पक्षी को पहचान कर कोष्ठक में से उनके नाम चुनकर लिखो। 4 प्राणी पक्षी होते हैं तो उसके 4 मार्क्स। प्रश्न 4 अ कोष्ठक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 3 रिक्त स्थान होते हैं तो उसके मार्क्स होते हैं 3। प्रश्न 4 ब सही जोड़ियाँ मिलाओ। तो 3 जोड़ियाँ होती है उसके मार्क्स होते हैं 3। प्रश्न 4 क कोष्ठक में से समान तुल वाले शब्द रिक्त स्थान में लिखो। कोई भी 4 होते हैं तो 2 मार्क्स। ड पढ़ो और लिखो। तो जो दिया गया है वो पढ़कर लिखना है, उसके मार्क्स होते हैं 2। तो अब असाइनमेंट देखेंगे। प्रकरण 12 से 29 तक आते हैं। तो प्रश्न 1 अ पहले देखेंगे कि चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम कोष्ठक में से चुनकर लिखो। तो उसमें नीचे दिए गए हैं कोष्ठक, उसमें से चित्र देख के हमें उनका नाम नीचे लिखना है। तो प्रकरण 12 से 15 तक का। तो यहाँ काउंस में ऊपर दिए गए हैं नाम, देखते हैं हम। लड्डू, फुटबॉल, डूबना, केचुआ, चेस, तितली,
चूज़ा, अंडा, गिल्ली, गुल्ली, પછી गुल्ली दंडा, कैरम, रैकेट चिट्टी, बल्ला गेंद, गट्टा, बतख। बराबर, ये इतने शब्द दिए गए हैं। तो नीचे उसके चित्र दिए गए हैं, तो चित्र पहचान कर ये नाम उनके सामने नीचे लिखना है। तो पहला चित्र है तितली का, पहला तितली का है, तो इधर लिखा हुआ है तितली। दूसरा चित्र है चूज़ा, तीसरा बतख, वैसे ही आगे। ये चित्र किसका है? गड्ढे, गड्ढा का चित्र है। पांचवा चित्र है केचुआ, छठा डूबना। अब आगे सातवां चित्र है लट्टू का, आठवां अंडा, नौवां कौन सा है? चेस। फिर आगे 10वां चित्र है रैकेट चिट्टी, फिर कैरम, गिल्ली डंडा, और 13वां है फुटबॉल, और 14वां बल्ला गेंद। तो यहाँ इसके उत्तर दिए गए हैं, तो आप लिख सकते हैं। आगे प्रश्न 1ब, चित्र गिनो और उन्हें उनकी संख्या से साथ मिलाओ। उदाहरण दिया गया है, तो पहला उदाहरण दिया गया है तो उसे जोड़ना है। कोई भी 4 संख्याएं आपको दी जाएगी जो 2 मार्क्स की होती है। तो पहला कितनी ली है? तो के गिनते हैं 1 2 3 4, तो हमें 4 के साथ ही इसे जोड़ना है जो उदाहरण में दिया गया है। अब 2, दूसरा देखेंगे कितनी पेन है, तो हमें गिनना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ 14 है, उसके साथ हमें ज्वाइंट करना है जो किया हुआ है। अब साइकिल, तो साइकिल कितनी है? तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमें 13 के साथ ऐसे ज्वाइंट करना है जो किया गया है। फिर फल कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के साथ हमें इसे ज्वाइंट करना है जो किया है। फिर प्लेन कितने हैं? तो के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है, तो 15 के साथ ज्वाइंट करना है। फिर आम दिया गया है, तो आम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के साथ इसे ज्वाइंट किया गया है। तो ऐसे
जोड़ियाँ बनानी है गिन के। अब आगे दूसरा, ऐसे ही जैसे हमने पहले किया है कि गिनती करके जो संख्या लिखी गई है उससे ज्वाइंट करना है। तो घर है इधर, तो घर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 के साथ इसे हमें जोड़ करना है, तो इधर किया है मैंने। फिर गुड़िया है इधर, तो गुड़िया कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के साथ हमें यहाँ ज्वाइंट किया है, देखो। और कबूतर, तो कबूतर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 है, तो 6 के साथ हमने इसे ज्वाइंट किया है, ऐसे ज्वाइंट करना है। फिर हाथी, हाथी का चित्र है, तो हाथी कितने हैं चित्र में? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हाथी है, तो उसे 12 के साथ ज्वाइंट किया गया है। अब तारे, तारे कितने हैं? तो वो हम गिनेंगे तारे। तो तारे कितने दिए गए हैं? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 के साइड हमने ज्वाइंट किया है, ऐसे आपको भी ऐसे करना है। फिर लट्टू, लट्टू दिए गए, तो वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 लट्टू है, तो वो इधर ज्वाइंट किया गया है, ऐसे। अब आगे देखते हैं। प्रकरण 23 का तीसरा है, चूहे के पूछे गिनो तथा गोला में संख्या लिखो। उदाहरण दिया गया है। तो चूहे की पूछ गिननी है और गोला में लिखना है, बराबर। तो चूहे की पूछ है कितनी है वो गिनना है हमें। तो उदाहरण दिया गया है, तो पहले में उदाहरण देखिए कि चूहे की कितनी पूछे हैं। तो कि 1 और 2 पूछ दिखाई दे रही है, इसलिए इस गोले में 2 लिखना है। अब दूसरा, इस गोले में कितनी, ये इसकी कितनी पूछे हैं? 1 2 3 पूछे हैं, तो इधर गोले में 3 लिखा गया है, तो आपको लिखना है 3। और इस चूहे की कितनी पूछे हैं? तो के 1 2 3 4 5 6 पूछे हैं, बराबर। तो यहाँ 6 लिखा गया है, तो आपको भी गोले में 6 लिखना है। अब आगे का 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 चूहे, तो उसकी 5 पूछे हैं। इस चूहे की 5 पूछे हैं, तो गोले में लिखना है 5। अब इस चूहे की कितनी पूछे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी पूछे हैं?
7, तो इस गोले में लिखा गया है 7, आपको भी लिखना है 7। अब आगे प्रश्न 1 क। सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो सही और गलत है, तो प्रकरण 21 में से जो पहला है हलीम रॉकेट के कारखाने में था, तो वो वाक्य सही है। फिर दूसरा, हलीम ने चांद पर पेड़, जानवर और लोग भी देखे, तो वो वाक्य गलत था, उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर हलीम को रास्ते में सवेरा हो गया, तो वो वाक्य गलत है। फिर चौथा, हलीम को चांद तक जहाँ रास्ता पता था, तो वो वाक्य गलत है। पांचवा, थोड़ी देर में हलीम सूरज देखकर खुश हो गया, तो वो भी वाक्य गलत है। फिर छठा प्रश्न, हलीम ने चांद पर खूब सारे गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़ देखे, तो वो वाक्य सही है। सातवां, चांद पर जाकर हलीम खुश हुआ, तो वो वाक्य गलत है। अब प्रकरण 22, इसमें पहला, हाथी की सूंड लंबी होती है, तो वो वाक्य सही है। हाथी की पूंछ छोटी नहीं होती, वो लंबी होती है सूंड। दूसरा, हाथी की पूंछ लंबी होती है, तो वो वाक्य गलत है। हाथी की पूंछ लंबी होती है, तो वो वाक्य गलत है। हाथी की पूंछ छोटी होती है। अब हाथी के पैर खंभे जैसे मोटे होते हैं, तो वो वाक्य सही है। हाथी के पैर पतले होते नहीं हैं। फिर एक ड, वर्णमाला में छूटे हुए क्रमानुगुण वर्ण लिखो। 4 वर्ण जो 2 मार्क्स के होते हैं, तो वो देखेंगे। अब तो छूटे हुए अक्षर इधर लिखने हैं। क, ख, ग छूटा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है, तो ग, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ। तीसरा, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स। चौथा, अ, आ, ई, उ, रू, ए। फिर पांचवा, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ। ऐसे वर्णमाला को पूर्ण करना है। अब आगे एक ई, 11 से 20 तक की छूटी हुई संख्याएं क्रम से लिखो। तो जो छूटी हुई संख्या है, तो आपको इधर
लिखनी है 4 संख्याएं। तो प्रकरण 12 में से है जो 2 मार्क्स। तो पहले है, इधर लिखा हुआ है हमने, तो जो छूटे हुए अक्षर है वही लिखा है। तो 12 इधर लिखा हुआ है। 13, 14 लिखा हुआ है। 15, 16, 17 लिखा हुआ है। 18 लिखा हुआ है। 19 और 20। फिर दूसरा 11 लिखा हुआ है। 12, फिर 13 लिखा गया है। 14, 15 लिखा है। 16, 17, 18 लिखा हुआ है। 19, 20। फिर तीसरा 11, 12, 13 लिखा हुआ है। 14, 15 लिखा हुआ है। 16 लिखा हुआ है और 17, 18, 19 लिखा हुआ है। ऐसे छूटी गई संख्याएं हमें